तीस्ता सीतलवाड़ पर देश और विदेश से गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए पैसा इकट्ठा कर कैसे उन पैसों को खुद के ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल और कांग्रेस को चमकाने के लिए काम किया, ये हमने आपको पहले ही बताया। अब इस कड़ी में हम आपको ये बताते हैं कि कैसे तीस्ता ने देश की न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, कैसे बीजेपी के खिलाफ उन लोगों को झूठा गवाह बनाया जिन्हें न्याय की दरकार थी, कैसे लोगों को सिखाया पढ़ाया जिससे गुजरात दंगों की आग न सिर्फ सुलगती रहे, देश के प्रधानमंत्री पर भी इसकी आंच कम न हो। तो सबसे पहले नवंबर साल 2010 में सीतलवाड़ पर बेस्ट बेकरी मामले के मुख्य गवाह जाहिरा शेख पर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा, जिसमें तीस्ता ने जाहिरा शेख पर झूठी गवाही देने का दबाव डाला था। लेकिन क्योंकि साल 2005 में तीस्ता को बेगुनाह और जाहिरा शेख को 1 साल की सजा हुई, जबकि साल 2013 में एक गुप्त जांच के तहत ये पाया गया था कि जाहिरा को अपनी गवाही बदलने के लिए बकायदा पैसों का भुगतान किया गया था। तीस्ता सीतलवाड़ के पूर्व सहयोगी रईस खान पठान पर गोधरा कांड के बाद के 5 संवेदनशील मामलों में गवाहों को भटकाने और सबूतों की हेराफेरी का मामला दर्ज किया गया। उन दिनों में तीस्ता का कहीं अता पता नहीं था, जहाँ दंगाइयों के बीच में मैं जाकर उनको खबरें दिया करता था कि यहाँ इतने दंगाई और ये हो रहा है। उन जगहों पर कर्फ्यू लगा होता था जहाँ से आदमी गुजर नहीं सकता था। उन जगहों से मैं पैदल गुजर के और छुप के पुलिस से और दंगाइयों से बच के वहाँ जाके दंगा पीड़ितों से फ़ोन पर उनकी बात कराया करता था, और वो जैसा कहती थी दंगा पीड़ितों को वैसा सिखा के FIR कराया करता था मैं। साल 2009 में भी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के लिए SIT गठन किया था, जिसकी अगुवाई कर रहे थे CBI के पूर्व निदेशक RK राघवन, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये साफ लिखा था कि तीस्ता अपनी NGO के जरिए दंगों की आग में घी डालने का काम कर रही है। साथ ही वो दंगों की झूठी कहानियां गढ़ रही है, जिसके मकसद सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करना था, जिसके लिए बकायदा कांग्रेस की सरकार उन्हें पैसे देती थी। अहमद पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़ से ये कहा कि भाई आपको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आपके कामों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, और जो पिछली आपने जो दंगों के जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के दंगों में आपने भूमिका निभाई है, उससे मैं पूरी तरह से बखूबी वाकिफ हूँ। लेकिन वो बात अलग थी, ये दंगा अलग है और अलग तरीके का, और उस वक्त में हमारी सरकार सत्ता में थी, लेकिन अब हम सत्ता में नहीं है। तो अब आपको बहुत सारी इस तरह की, जब अहमद पटेल से तीस्ता की मुलाकात हुई है पहली, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चर्चा में आई, बहुत देर तक बात चली, बात आगे रुकी फंड के ऊपर। तीस्ता सीतलवाड़ ने ये कहा कि फंड तो हमारे पास है नहीं, और फंड की कमी अगर होती है तो आगे जो है वो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं यहाँ पर जो हुआ है गुजरात के अंदर, ये बड़े मुद्दे हैं। तो अहमद पटेल ने कहा कि आप जो है वो अपने काम को जारी रखिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए, और रहा फंड का सवाल, तो फंड की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, फंड आपको मुहैया हो जाएगा। हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई फंडिंग में कमी नहीं आएगी। हम आपको हमारी पार्टी के द्वारा जितना भी फंड होगा वो मुहैया तो कराएंगे। इसके अलावा आपको देश विदेश से बहुत सारी एजेंसियां जो है वो आपको फंड मुहैया कराएंगी। लेकिन अब SIT ने बकायदा 22 ऐसे गवाह की बात की जिनका दंगों से कोई लेना देना भी नहीं था, जबकि तीस्ता ने उन्हें हलफनामे पकड़ाए थे। इस रिपोर्ट को टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार ने छापा था। तीस्ता की NGO ने टाइम्स को बाकायदा लेटर लिखकर कहा था कि ये SIT की रिपोर्ट नहीं बल्कि गुजरात सरकार की कोई रिपोर्ट है, जिस पर इस लेख के लेखक ने कहा था कि उनके पास SIT की रिपोर्ट है, जिसके आधार पर उन्होंने ये लेख लिखा था, जो किसी और मीडिया हाउस के पास नहीं है। जब से तीस्ता की गिरफ्तारी हुई है, लगातार बीजेपी तीस्ता पर कांग्रेस से पैसे लेकर मोदी और बीजेपी को बदनाम करने के एजेंडे को चलाने का आरोप लगा रही है, जिसके पीछे कारण भी है। दरअसल तीस्ता के एक NGO जिसका नाम सबरम कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन है, उसके खाते में अमेरिका स्थित फोर्ड फाउंडेशन से $2,90,000 क्रेडिट हुए थे। अब कानूनी रूप से देखा जाए तो विदेशों से चंदा लेने के लिए किसी भी फर्म को विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम द्वारा रजिस्टर होना पड़ता है, जो तीस्ता का ये NGO नहीं है। लेकिन फिर भी साल 2004 से 2014 के बीच सरकार की मंजूरी के बिना US आधारित फोर्ड फाउंडेशन से ये रकम तीस्ता के इस फर्जी NGO के अकाउंट में आती रहती है। फोर्ड फाउंडेशन पर जब जांच हुई तो पता चला कि एक बड़ी डोनेशन देने वाली इस कंपनी के तार नेहरू सरकार से जुड़े हैं, और ये डोनेशन तीस्ता को देश के आंतरिक शांति को भंग करने के लिए मिले थे। तीस्ता के काले कारनामों में कांग्रेस ने उसे खूब साथ दिया।
कांग्रेस ने अगर तीस्ता के एनजीओ में पैसों की बारिश की तो तीस्ता ने भी एक ईमानदार सिपाही की तरह देश में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का सारा श्रेय मोदी और उसकी सरकार में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सारे दाम दंड भेद का प्रयोग करती रही। लेकिन देश विरोधी ताकतें इतनी भी बड़ी नहीं है कि देश की न्याय व्यवस्था और कानून से छिपी रहे। तीस्ता के झूठ का किला अब ढहने को है। जल्द ही तीस्ता के काले कारनामों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।